हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ एंड सेफ। तो एज आई प्रॉमिस्ड यू अर्लियर कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कौन सी बुक्स जो है वो स्टडी के लिए रेफ़र करती हूँ, मैं नोट्स बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ, अगर बनाती हूँ तो किस तरह से बनाती हूँ, ये सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि वो कौन से बुक है जिन्हें मैं पढ़ती हूँ, वो बुक कहाँ पे अवेलेबल है और उसका प्राइस क्या है एंड क्वालिटी क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स आज कवर होने वाले हैं। एंड यस, एज आई एम अ सेकेंड ईयर एलएलबी स्टूडेंट राइट नाउ इन 4th सेमेस्टर, तो इसलिए जो सारे बुक्स मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ दैट आर फ्रॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर ओनली। एंड हाँ, ये सारे जो बुक्स हैं नॉट फ्रॉम द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड बिफोर वी बिगिन टू द बुक्स रिव्यू एंड ऑल, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने रिसेंटली एक नया चैनल शुरू किया है विच इज़ अक्का गप्पू टॉक्स। तो ज़रूर उसे देखना एंड डू सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो। आई mention the link in the description box, so please subscribe that channel also. Show us your love and support. So let's begin. So here is the first book which I have, which is of jurisprudence, legal theory and elements of law. So दिस इज़ द बुक बाय डॉक्टर संजीव कुमार तिवारी, ये इसके ऑथर है। पब्लिकेशन जो है इसका समुद्भव करके है। बिकॉज आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा, ये आपको जो है ये उल्टा दिख रहा होगा, बट आई मेंशन द लिंक्स इन द कमेंट बॉक्स, सॉरी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। इवन आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर बुक फ्रॉम अमेज़ॉन ओनली बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था, तो इट वाज लाइक ऑल शॉप्स जो थी वो क्लोज्ड थी एंड हेंस आई गॉट द बुक्स फ्रॉम अमेज़ॉन। अदरवाइज़ इससे पहले मैंने सारी बुक्स जो है वो बुक शॉप से ही ख़रीदी है। तो इसकी बात करते हैं बुक का ये जो कंटेंट है इसका। तो येस, इट कवर्स ऑल द टॉपिक, ऑल द कंटेंट्स विच आर देयर इन आर सिलेबस। हमारे सिलेबस में जो भी है, अगेन बाय दैट आई मीन जो स्टूडेंट्स सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ओके, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो हमारे सिलेबस में यानी SPPU के सिलेबस में जो भी सारा जूरिस्प्रूडेंस में मतलब जो भी है, जो भी सारे कंटेंट है, जो भी सारे टॉपिक्स है, तो वो सारी ये पर्टिकुलर बुक जो है ये कवर करेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बुक। तो लैंग्वेज जो है ना, इट इज़ रियली वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी फ्लूइड मैनर। दे हैव एक्सप्लेन थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि यार बार बार हमें डिक्शनरी में जाके ढूंढो, ऑनलाइन ढूंढो कि इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है, व्हाट डज़ इट मीन। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज़ की है। देखो, पढ़ते वक्त काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि व्हेन वी कम अक्रॉस थ्रू सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वी डू गूगल दैम और वी डू सर्च दैम इन द डिक्शनरी, बट इन दिस केस हमें इस तरह से मतलब कुछ ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। द लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी एंड एन एवरेज स्टूडेंट कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प इट। बट मे बी आई हैव बीन अ लिटरेचर स्टूडेंट। यार माइक हिल रहा है, आई होप आवाज़ क्लियर रिकॉर्ड हो। तो येस, आई वॉज अ लिटरेचर स्टूडेंट। सो लिटरेचर में लाइक फिलोसफी एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती है, तो वो ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। बट एज माई अदर कलीग्स, नॉट कलीग्स, माई क्लासमेट्स, दे से दैट jurisprudence इज़ अ बिट टफ सब्जेक्ट। तो मे बी बिकॉज दे आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, तो मुझे तो ये सारा फिलोसफी वगैरह अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। सो येस, आई फाइंड द लैंग्वेज वेरी ईजी। नाउ जो इसमें जो इसका कंटेंट है, मतलब जो भी मॉड्यूल्स कवर हुए हैं इसमें, तो एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल यू डोंट गेट एनी एक्सरसाइज, एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ जस्ट मतलब एक नॉर्मल जो बुक होता है हमारा, कि जो सारे मॉड्यूल्स हैं बस वो दिए हैं चैप्टर वाइज एंड दैट्स इट। अदरवाइज कोई एक्सरसाइज वगैरह इसमें कुछ है नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट द पेज क्वालिटी, ओके, बट इसका बाइंडिंग थोड़ा सा पुअर है। ये बुक
मैंने रिसेंटली ही बाय किया है, बट इफ़ यू कैन सी मैंने इसे ना यहाँ पे टेप की हेल्प से यहाँ पे स्टिक किया है, बिकॉज द पेजेस गॉट लूज। देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी मैंने टेप की हेल्प से इसे स्टिक किया है। तो इसका कॉस्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक? सो द प्राइस इज़ 295 है इसका प्राइस। तो बात करते हैं जब इसका प्राइस का और क्वालिटी का, तो आई फील कि इट कुड हैव बीन मच मोर बेटर, बिकॉज पेजेस इसके अभी से निकल रहे हैं, बट लैंग्वेज एंड ऑल इट इज़ गुड। मतलब ऑथर के पार्ट पे नो सच कंप्लेंट्स, बट येस पब्लिकेशन दे शुड इम्प्रूव अ बिट। तो सेकेंड बुक, एंड येस इस पे डिलीवरी चार्जेस भी आपको लगेंगे। आई गेस देवर सम प्लस 40 और 60 रुपीज़, इट वॉज समथिंग लाइक दैट। नाउ द अदर बुक विच आई हैव इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, दैट इज ADR। तो ADR का ये जो बुक है, द ऑथर इज कृष्ण केशव एंड द पब्लिकेशन इज सिंघल लॉ पब्लिकेशंस। एक्सक्यूज मी। तो इसका जो अगेन द कंटेंट्स जो भी है ये पूरा हमारा सिलेबस कवर करता है। देयर इज़ नो सच टॉपिक विच हैज़ बिन स्किप्ड आउट। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो इसमें कवर नहीं हुआ है। एवरी सिंगल टॉपिक हैज़ बिन कवर्ड। एंड जो इसका पेज क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो ओके, नॉट वेरी बैड एंड नॉट टू गुड। इट्स एन मतलब ऑन एन एवरेज इट्स गुड वन। लेकिन अगेन इसमें भी ना मतलब जब कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल ख़त्म हो रहा है तो एंड में एज सच ऐसा कोई एक्सरसाइज वगैरह या कुछ दिया नहीं है। तो अगर आपको नोट्स निकालने हैं तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस वगैरह एट द एंड ऐसा कुछ नहीं दिया है। बट इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट ऑल्सो, आप इसे एक बार भी रीड करते हो ना, आपकी कॉन्सेप्ट्स इजीली, बहुत ही इजीली जो है वो क्लियर हो जाती है। सो लैंग्वेज इज़ वेरी गुड। बट ये ना एंड में ना क्या करते हैं ये लोग, मतलब जब पेज यहाँ पे देखो जब ख़त्म हो रहा है ना, आप देख पा रहे हो ना, ये देखिए सी दिस स्पेस व्हाट दे लीव। आई थिंक ये थोड़ा सा ना मार्जिन इन्होंने बढ़ा के देना चाहिए, बिकॉज इफ़ वी वांट टू ऐड समथिंग अगर कोई केस लॉ या फिर एनी पर्टिकुलर पॉइंट वहाँ पे हमें ऐड करना है, लिखना है, सो नेक्स्ट टाइम हम जब भी रिवाइज करें तो इजीली हमें समझ में आए। तो ऐसा कोई स्पेस नहीं दिया है। अ वेरी स्मॉल टेक्स्ट बुक, अ वेरी हैंडी वन, ईजी टू कैरी ऑन एन एवरेज, इट्स अ गुड वन। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू। बट हाँ, इसका जो प्राइस है इट इज़ 325। ओके, 325 का ये बुक है। एंड अगेन डिलीवरी चार्जेस भी आपको इसके पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। देन लॉ ऑफ एविडेंस का ना, मुझे लॉ ऑफ एविडेंस, हाँ, इसका मुझे कुछ नहीं मिल रहा था लाइक प्रॉपर बुक। तो ये मैंने शॉप से ही, मतलब लोकल शॉप से, जो बुक शॉप है वहाँ से ख़रीदा है। दिस इज़ नॉट एन ऑनलाइन बुक। दिस इज़ डॉक्टर रेगा सूर्या राव, उनका है। एंड पब्लिकेशन एशिया लॉ हाउस ऑफ हैदराबाद। बट अगेन दिस इज़ अ लेक्चर सीरीज़, ये लेक्चर की तरह है। सो इसमें क्या है ना कि आपको ये एक बेयर एक्ट की तरह नहीं मिलेगा, ये लेक्चर की तरह कवर किया है। मतलब आपको ऐसे सीक्वेंस में नहीं मिलेगा सब कुछ। इट इज़ जस्ट मतलब रैंडमली कोई टॉपिक कहीं पे ऐसा है, बट येस इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये सारे लेक्चर्स है जो इसमें कवर्ड है। एंड ये जो पर्टिकुलर बुक्स है ना, मैंने देखा है कि हमारे ना प्रोफेसर्स जो होते हैं ना, ये ज़्यादा मतलब प्रेफर करते, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में ज़्यादा ये नहीं मिलेगा, लाइक बहुत डिस्क्रिप्शन, बट पॉइंट वाइज। तो प्रोफेसर लोग, मतलब जो टीचर्स है यार, उनका तो ऑलरेडी सालों से पढ़ा रहे होते, तो दे जस्ट नीड अ द पॉइंट, उस पॉइंट को लेके दे कैन ईजिली डिस्क्राइब। बट ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया।
एंड बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस कहाँ है यार इसका, वेयर इज़ द प्राइस, हाँ हियर पीछे दिया है, 250 रुपीज़ है इसका प्राइस। एंड बिकॉज ये बुक शॉप से मैंने लिया है तो नो सच डिलीवरी चार्जेस, आपको खुद जाना है, खुद लेके आना है। बट आई गेस दिस इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो। तो ये है लॉ ऑफ एविडेंस के लिए मेरे पास। एंड देन यस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। ओके, तो इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज ये बुक जो है ये संजय साहित्य भवन, ओके इनका है ये, मतलब पब्लिकेशन जो है दैट इज़ संजय साहित्य भवन। देन इसकी जो ऑथर है डॉक्टर ओपी गुप्ता एंड डॉक्टर विजय गुप्ता, ये इसके ऑथर्स हैं। अब बात करें इसकी पेज क्वालिटी एंड ऑल, तो अगेन जस्ट सो बहुत ज़्यादा अच्छा पेज क्वालिटी नहीं है इसका। एंड फॉन्ट भी ना काफ़ी छोटा छोटा है, बहुत ही छोटा है। बट बिकॉज अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है ना हमारे, तो ये बुक मैं ख़ास आपको रेकमेंड करूँगी। क्यों? इस बुक की खासियत ये है कि जैसे ही मतलब एक पर्टिकुलर जो एक्ट है वो ख़त्म होता है, आपको पता है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज में कई सारे, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कई सारे ये जो एक्ट्स हैं ना ये सारे कवर्ड है। तो जैसे ही एक एक्ट, मतलब मानो कि अभी जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के ख़त्म होता है, तो एक्ट के ख़त्म होते ही एंड में ना क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एक्सरसाइज दिया है, मतलब सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, सॉल्व्ड नहीं है, यू हैव टू सॉल्व इट। बट इससे होता क्या है कि आपके रिवीजन के लिए ना बहुत हेल्प हो जाता है। आई विल शो यू। इसमें ना सिर्फ मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स जो ब्रीफ एंड शॉर्ट नोट्स यही नहीं दिए हैं, बल्कि इसमें एमसीक्यूज भी दिए हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हैं। यस, हियर इट इज़, ये देखिए यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए हैं। यार ये उल्टा दिख रहा है आपको, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है। सी द ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर, हियर इज़ द क्वेश्चन। एंड इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी है, मैच द पेयर्स भी है। तो इस तरह का दिया है। तो आप एक बार मॉड्यूल पढ़ लेते हो ना, मतलब एक पर्टिकुलर एक्ट पढ़ लेते हो, एंड देन यू व्हेन यू कम बैक टू दिस क्वेश्चंस, तो आपके लिए भी आसान होता है कि ये खुद को इवैल्यूएट करना कि कितना मुझे याद है, कितना नहीं है। तो यस, इट्स अ फन रीडिंग दिस बुक, मज़ा आता है मतलब ये बुक पढ़ने में। और इसके साथ साथ ही मतलब देखिए ट्रू और फॉल्स भी दे रखे हैं इन्होंने, तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। अभी इसके साथ इन्होंने ना लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस ये भी दे रखे हैं। तो अगर मतलब एग्ज़ाम मानो कि ऑनलाइन मोड पे नहीं होता हमारा, बिकॉज अभी तो कोविड की वजह से सब ऑनलाइन है, बट अगर ऑफलाइन भी एग्ज़ाम्स होती हमारी, मतलब जैसे पहले हुई थी फर्स्ट ईयर में, अगर वैसे भी होती ना, तब भी दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल। तो यस, दिस वाज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। बट हाँ, इसमें ना एक मेरे ख्याल से सेकेंड मॉड्यूल का कुछ एक महाराष्ट्र समथिंग रिलेटेड एक पॉइंट है, वो इस पर्टिकुलर बुक में कवर्ड नहीं है। तो ये एक दूसरा बुक है मेरे पास, काफ़ी कंपेयर टू दिस बुक काफ़ी मोटा है, बिकॉज इसमें जो है ना ये एक्चुअली सिर्फ बेयर एक्ट ही है। तो ये एमसीक्यू के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत हेल्पफुल है। एंड दिस पर्टिकुलर बुक अगर आप ज़रा मतलब अच्छे से डीप में स्टडी करना चाहते हो, दैन दिस इज़ डॉक्टर सुनील यादव्स लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज। इसके जो ऑथर है डॉक्टर सुनील यादव है, एंड जो पब्लिकेशन है इट इज़ सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन। नाउ ये जो बुक है ना, दिस इज़ नॉट माइन, ये मेरे जो प्रोफेसर है समीर चौहान सर, प्रोफेसर समीर चौहान, उनका बुक है, उन्होंने मुझे दिया है फॉर द स्टडी पर्पस। एज लॉकडाउन वॉज देयर एंड आई हैड नथिंग टू स्टडी, आई मीन नो स्टडी मटेरियल वॉज देयर, सो दैट्स वाई सर ने मुझे ये दिया है। इवन लास्ट लॉकडाउन में भी सर ने मुझे बुक्स दी थी, तो काफ़ी हेल्प हुई। आपके भी अगर ऐसे कोई आपके लाइफ में कोई टीचर्स है, कोई प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे सिचुएशन में दे हेल्प आउट you, then let me know in the comment section.
तो ये जो बुक्स है ना, ये जो बुक है ना, ये पर्टिकुलर बुक, इसमें सारा बहुत डिटेल में कवर्ड है। इवन दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच आई सेड कि जो पहले वाले बुक में नहीं था, नहीं है एक्चुअली इसमें। ये जो है, ये छोटा सा जो बुक है। एंड मैंने यार इसका आपको शायद ये नहीं बताया ना, प्राइस नहीं बताया। सो यस, इसका प्राइस है ₹220। ओके, 220 रुपीज़ का है ये। सो एंड दिस पर्टिकुलर बुक, ये जो डॉक्टर सुनील यादव का है, तो इसका जो प्राइस है यार, कहाँ है इसका प्राइस? हाँ, इट इज़ 430, यहाँ पे दिया है, नहीं दिखेगा आपको, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। 430 का है ये बुक, बट काफ़ी डीप में अगर आपको स्टडी करना है तो देन यू कैन यूज़। एंड यस, एज अ लॉ स्टूडेंट एक बुक आपके पास होना ही चाहिए, बाकी कोई भी बुक हो या ना हो, एंड दैट पर्टिकुलर बुक इज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द बल्किएस्ट बुक। आई मीन नॉट दिस वन, बट हमारे एंटायर सिलेबस में ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन का ही देखेंगे तो सबसे मोटा बुक जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ही मिलेगा। तो मेरे पास कौन सा है? दिस इज़ ऑफ VN शुक्लास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज़ द 13th एडिशन। ये मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था, महेंद्र पाल सिंह। हाँ, तो ये जो बुक है ना, ये मैंने शॉप में से ही लिया था। एंड इसका जो कॉस्ट है, इसका एक्चुअल कॉस्ट है आई गेस समथिंग 1100। वेट, हाँ, लेट मी सी, नहीं दिख रहा है मुझे अभी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट हियर। हाँ, यहाँ पे है, पीछे दिया है 1095 रुपीज़, और विथ डिस्काउंट ये मुझे मिला था 1000 रुपीज़ में, मतलब 95 रुपीज़ जो है ऊपर मुझे डिस्काउंट मिल गया था। ये मैंने अगेन बुक शॉप में से ही ख़रीदा था, फ्रॉम हियर ओनली, फ्रॉम नासिक ओनली। तो ये सारी बुक्स हैं जो मेरे पास हैं। अब इसके अलावा मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो SP के नोट्स जो होते हैं, वो येलो कलर का एक जो बुक आता है वो रीड करते हैं। तो आई हैव नेवर लाइक प्रेफर्ड दोज बुक्स, आई मीन दोज नोट्स फॉर स्टडी। अब इसके पीछे वजह ये है ना, जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो वी जस्ट रीड पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इट्स आंसर। तो उसका मतलब जो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट का, उस लेजिस्लेशन का, मतलब उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या रही है, एंड देन व्हाट इज़, मतलब जो बेयर एक्ट है पूरा एक, वो बेयर एक्ट क्या है, इसमें कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या चीज़ें कवर करते हैं, नहीं करते, ये हम नहीं पढ़ पाते हैं SP के नोट्स में। बट अगेन मतलब आपके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, देन इट्स ओके। मतलब अगर आपका ऐसे ही 11th आवर पे स्टडी होता है, देन I won't say anything, I won't object, but yes, books are always an authentic source। जो हमें बुक से मतलब जितना नॉलेज हमें मिल सकता है वो किसी मतलब जस्ट रेडीमेड नोट्स वगैरह में से नहीं मिल सकता है। हाँ, एक हमें हेल्प हो जाती है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आते हैं ना, अगर आपको नोट्स भी यूज़ करने हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर तक ही, वो भी अगर आपके रिटन एग्ज़ाम हो रहे हैं तो, अभी के फेज़ में तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, MCQ पैटर्न है, तो उसमें नोट्स आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक गुड चॉइस और अ वाइज डिसीजन, बिकॉज उसमें अगेन आई सेड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ही आपको मिलेगा, आपको पूरा जो एक्ट है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हाँ, आई वाज टेलिंग यू कि अगर जब रिटन एग्ज़ाम्स जब भी होंगी इन फ्यूचर में, जब थिंग्स विल गेट नॉर्मल, तो उस टाइम पर भी आप ना फर्स्ट ईयर में ही उस जो SP नोट्स या फिर कोई और भी दूसरे नोट्स होंगे तो उनका यूज़ करें, क्योंकि हमें तब पता नहीं होता कि जो आंसर है, जो एक मॉडल आंसर है, वो किस तरीके से होना चाहिए, सिनॉप्सिस किस तरह से निकालते हैं, एंड हाउ यू हैव टू एलॉबरेट योर आंसर, एंड व्हाट टू कवर एंड व्हाट टू नॉट कवर। तो उससे आपको एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। बट अदरवाइज येस, बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। तो येस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, एंड यार अच्छी लगती है तो प्लीज़
शो मी योर लव यार. आई मीन एक थम्स अप दे दिया करो, लाइक दे दिया करो. आई डोंट से दैट इन लाइक माई वीडियोज एंड ऑल, बट इट डजेंट मीन दैट आई डोंट वॉन्ट योर लाइक्स and your comments and your subscriptions. So consider subscribing my channel and like my videos and comment if you have any query or if you have any suggestion too. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. Till that, bye bye, take care. And yes, one thing I forgot to शेयर दैट कि मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ या क्या करती हूँ. तो मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाती हूँ. आई डोंट हैव दैट मच टाइम एक्चुअली. आई नो वन शुड नॉट से लाइक दैट. एक स्टूडेंट ने ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट yes, that's a fact. I mean, I don't prepare any notes, nothing, just I read one time. बस एक बार पढ़ लेती हूँ and that's it. हाँ, पढ़ते वक्त what I do is मैं अगर आपको, क्योंकि ये सारी बुक्स है ना अब तक मैंने पढ़ी नहीं है, यू नो बीच में क्या हो गया था, थोड़ा सा लाइफ ज़रा डिस्टर्ब हो गई थी. तो आई होप आपको दिख रहा है, ये इस तरह से हाईलाइट किए हैं ना पॉइंट्स. ओके, तो इस तरह ना कलर पेंसिल से कलर कोई इस कलर मार्कर वगैरह जो भी है उससे ना हाईलाइट कर देती हूँ. सो आई जस्ट रीड इट वंस एंड बिफोर एग्ज़ाम रिवाइज करते वक्त बस ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ना इन्हें देख लेती हूँ एक नज़र इस पे से जो है. आई जस्ट स्कैन इट एंड दैट्स हाउ आई स्टडी.